हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो मैंने वीडियो बनाया है स्पेशली रागनी जी और उनकी मम्मी जी के लिए बनाया है। तो रागनी जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जो उधर से दीदी जी बोल रही हैं उस पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि सामने वाले का मोटिव ही यही है, इमोशनली तोड़ना। पहले वो आपकी मम्मी जी को उल्टा सीधा बोल रही हैं या किसी के तरफ से बुलवा रही हैं, बात एक ही है। क्योंकि स्क्रीनशॉट लगाने का मतलब यही है कि उनके आंखों में बिल्कुल शर्म बची नहीं है, ना शर्म है ना डर है, कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि जिसको शर्म होती है ना वो कैसे ही चीज़ों को करता है। जिस माँ ने इतने बुरे समय में उनको संभाला था, उस टाइम पे मतलब वो देवी जैसी माँ, एक देवी जैसी खड़ी हुई उसके लिए, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी। जब इमोशनली बातें उसकी सुनी होंगी, समझी होंगी, तभी तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया होगा। कोई जाहिर सी बात है, हम किसी के दुख सुख सुनेंगे तो तभी शायद हम उसके किसी हेल्प के लिए तैयार होंगे, उसको देखेंगे, उसकी बातें सुनेंगे तो तभी हम उसकी हेल्प के लिए तैयार होंगे। तो सामने वाले को आपकी किसी भी फीलिंग की कोई कदर नहीं है। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती, हया होती, तो ये वाईटी पे जो वो स्क्रीनशॉट लगा रही है ना दीदी जी, वो ये नहीं लगाती। आपसे अगर इतना सा भी रिश्ता यहाँ से दिल से रखा होता तो मैं इसी चीज़ को कह रही हूँ कि आप इसको दिल पे ना लें, ना आंटी जी के लिए दिल पे ना लें। क्योंकि आंटी जी जो है वो आपकी मम्मी हैं, आपको उनके लिए दर्द भी हो रहा है, आपको बुरा भी लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ, कोई भी बेटी अपनी माँ के लिए ऐसा ना सुनेगी ना बोलेगी, है ना। तो आप अपनी जगह सही हो, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग से भी सोचो इस टाइम पे, क्योंकि वो आपके दिल से भी खेल रही है और दिमाग से भी खेल रही है। दिल से पता है आंटी इमोशनल है, आंटी कहीं ना कहीं रागनी जी को रोक देगी, और वो चाहती यही है कि आप वाईटी पे ना रहें। जो आप उसका सच ला रहे हो ना बार बार, वो सच ना है। क्योंकि आप कभी स्क्रीनशॉट के द्वारा लगा रहे हो, कभी आप लाइव करवा रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, उसके सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। रागनी जी देखिए, आप अपनी चीज़ों में कहाँ बहुत हद तक कामयाब हो रही हैं, धीरे धीरे। समय लग रहा है, हर चीज़ को समय लगता है। अच्छी चीज़ के लिए जब हम रास्ते पे चलते हैं ना, समय लगता है उसमें, और पर ऐसा नहीं कि उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। और सत्य तो छुपता ही नहीं है। सत्य देर से आएगा पर पूरा आएगा और हर तरीके से आएगा। तो आप इस बेनिश्चित हो जाइए, खुश होइए कि सामने वाला आपसे जल रहा है और वो इतनी हद तक गिर गया, इतनी नीचता तक आ गया कि देखो, जिस बड़ी मम्मी को वो बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी अब तक कह रही थी ना, तो वो सच भी आ गया सामने को। वो कितने दिल से कह रही थी कि बड़ी मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ किए ही हैं, बड़ी मम्मी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो इस तरीके से वो हर बार बोल रही है ना, अपनी लाइव में भी आके बोला था। और आज देखो, सच में उसने उगल दिया। क्योंकि उगल दिया या चाहे किसे उगलवाया, जब उगलवाने वालों का वो सपोर्ट कर रही हैं और उनके कमेंट्स को स्क्रीनशॉट करके अपने चैनल पर लगा रही हैं, तो इसका मतलब क्या, उनके सपोर्ट में खड़ी हैं। वो कहीं ना कहीं दुनिया को ये दिखाना चाहती हैं, ऑडियंस को ये दिखाना चाहती हैं कि देखो, लोग इनके बारे में ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। और रागनी जी, मैं एक चीज़ और कहूँगी कि एक दो चैनल वाले ऐसे हैं कि जो वीडियो भी बना रहे हैं, उनका भी स्क्रीनशॉट लगाया है उन्होंने, फ़ोटो समेत।
माई ड्रीम YT करके कुछ ऐसा एक चैनल है, उसका भी स्क्रीनशॉट लगाया है। तो वो हर दिन नेगेटिव चीज़ें डाल रही है आपके बारे में, हर दिन नेगेटिव चीज़ें। तो मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे, मेरे चैनल को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं सही बताऊँ, मेरा मन तो लाइव में भी आने के लिए है। मैं लाइव में आऊँ और थोड़ा सवाल क्वेश्चन मेरे दिल में भी हैं, मैं भी ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें चैनल वाले भी हैं जो थोड़े सपोर्ट में चल रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। जहां उसके 85,000 थे, वहाँ उसके 82 रह गए हैं। कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। जिसमें घमंड होके वो एक बार बोल रही थी कि करते रहो हमारी बुराई, हमारे तो चाहने वाले इतने हैं कि हमारे तो सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं, हमारी तो चीज़ें बढ़ ही रही हैं। तो 85,000 से चीज़ें नीचे आ गई हैं, 82,000 हो गई हैं। आप चेक कर लीजिएगा। और इसी 15-20 दिनों में ये चीज़ें घटी हैं। तो आप घबराएं नहीं, आप जिस मोटिव से आई हैं और लगी हैं वो धीरे धीरे कामयाब हो रही हैं। लेकिन यह अच्छे लोगों को स्ट्रेंथ में आप रखिए, जो इन चीज़ों के बारे में खुल के कह सकें, सुन सकें। और सपोर्टिंग बहुत अच्छी चल रही है रागनी जी आपके चैनल पे। जिस तरीके से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो सही लोग हैं कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनका मैं खुद देख रही हूँ। बहुत सारी आपका जो कमेंट्स बॉक्स है पॉजिटिव चीज़ से भरा रहता है, कोई नेगेटिव नहीं है उसमें। और नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो इनके चैनल पे हैं, दीदी जी के। तो दीदी जी के चैनल पे वो उन्हीं के ही हितकारी हैं, वो खुद करती हैं या करवाती हैं ये भगवान जाने। और वो करवाती हैं, जब वो पहले से ही उनकी चीज़ें हैं कि वो अपनी चीज़ों को अच्छा दिखाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में करती थी, तो वो करवाती हैं। क्योंकि जब धमकियाँ आई थी अभी पीछे, वो धमकियाँ भी तो किसी से दिलवाई थी उन्होंने, और उन धमकियों से काम नहीं चला। तो अब ये कमेंट्स धीरे धीरे कमेंट्स आ रहे हैं और इनके स्क्रीनशॉट लगाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी आंटी जी के लिए आपने स्क्रीनशॉट लगाया है, तो वो स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल नहीं, आंटी जी से कहिए कूल हो जाएं, बिल्कुल आंटी जी बिल्कुल कूल। अगर वो देखती हैं तब, और अगर आपकी वीडियो को सुनती हैं तब, है ना। आंटी जी बहुत ब्रेव हैं, बहुत मजबूत हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिन्होंने आपकी जैसी बेटी को जन्म दिया है। सच को सच और झूठ को झूठ जो कहने वाली है। और आंटी जी खुद बहुत नेक दिल की लेडी हैं, मैंने खुद देख लिया है। पहले मुझे भी ऐसी लगता था, मैं भी शिवानी के वो देखती थी। और जो लोग कह रहे हैं ना, जो उनके, जो मैं 1-2 चैनल की बात बता रही हूँ, वही लोग कह रहे हैं कि एक गरीब बेटी को देखो, कोई सुनने वाला नहीं है। USA के तो ऐसे लोग हैं USA में जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था, फिर बाद में ऐसा करा। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, ये कहाँ की गरीब है, इतने संपन्न ससुराल से होके, जहाँ रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी, और इधर इनके पिताजी हैं, ये केवल 2 बहनें हैं, मकान इनका अपना है। कौन सी संपन्न है, पिताजी की इनकी दुकान थी, कौन सी संपन्न घर की नहीं है ये। गरीब उन्हें कहते हैं रागनी जी, गरीब उन्हें कहते हैं जो रेलवे स्टेशन पे बेचारे वो एक टाइम की रोटी के बाद दूसरे टाइम की उनके पास खाने के लिए नहीं होता है। गरीब उसे कहते हैं जो आदमी पूरे दिन भर मेहनत कर रहा है और तब वो शाम को रोटी का जुगाड़ अपने बच्चों के लिए कर पा रहा है। गरीब उसे कहते हैं जो औरत तीनों टाइम किसी के घर के बर्तन मांज रही है, तब वो अपने घर का गुजारा चला रही है, अपने बच्चों का गुजारा चला रही है। उसको कहते हैं गरीब, कि ना उनको तन पे पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए पूरा खाना है। ये गरीब थोड़ी हैं, ये तो गरीब बन के बिल्कुल मासूम बन के आई थी। आप इस चीज़ को माइंड मत करिए बिल्कुल भी। आपने जो स्क्रीनशॉट लगाया है वो मैंने देखा भी और मैंने समझा भी, और मैंने फिर और चीज़ें भी निकाली हैं। अब 1-2 चैनल वालों के स्क्रीनशॉट भी इन्होंने अपने चैनल पे लगाए हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये बहुत दिमाग से खेल रही हैं और आपको बिल्कुल जैसी आप लगे हो सच को सामने लाने के लिए, वैसी अपनी जगह अड़िंग खड़े रहो।
बिल्कुल स्तंभ की तरह मजबूती से। अब नहीं छोड़ना है, या तो इस चीज़ में आना ही नहीं था आगे, और अगर आप आगे आ गए हो तो इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। क्योंकि फिर वही हो जाएगा कि मतलब सामने वाला शायद गलत कह रहा था, देखो ये सही हो जाएंगी, मेरा कहने का मतलब ये सही हो जाएंगी। अगर हर हद तक अभी आप कोई सबूत नहीं ला रही हैं, अगर जो आपकी मम्मी जी ने ट्रांजैक्शन करा है, जो आपके घर से हुआ है, नहीं ला रही हैं, समय पड़े तो उसे भी आप डालना। अब फिर पर्दा करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, सामने वाला बदतमीजी पे है तो फिर आपका पर्दा करने से फ़ायदा क्या है फिर उस चीज़ का? आप कब तक रिश्ता निभाते रहोगे एक तरफ से? कहते हैं दान बताते नहीं हैं, आपने किया है तो आप इस चीज़ को इसलिए नहीं सामने ला रहे हो कि फिर उस चीज़ का महत्व क्या रह जाएगा। लेकिन ये आपने दान नहीं किया था, ये आपने भीख दी है, भीख। और ऐसे इंसान को भीख दी है जो हर तरीके से मजबूत था, कमज़ोर नहीं था, मजबूत था। कमज़ोर वहाँ से कह सकते हो जो इनके पति से इनके आर्गुमेंट चल रहे थे और ये अपने मायके आके बैठी थी। तो ये तो हर तीसरे घर की कहानी हो गई है आजकल, हर तीसरी लड़की की कहानी है। किसी का पति पीने वाला है तो औरत परेशान है तो घर छोड़ के आ जाती है। किसी का पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा हुआ है तो लड़की परेशान है। बहुत सी तो जूझ रही हैं वहीं पर ही रह के, ससुराल में रह के, और उसी इंसान के साथ रह के जूझ रही हैं। तो ये ना गरीब थी, ना ये चीज़ें इसकी उस तरीके की थी। और अब तो जैसी इनकी चीज़ें सामने को आ रही हैं, पति को भी अपना लिया, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई षड्यंत्र था। कुछ टाइम बाद इनको इनकी पति के साथ सब कुछ ठीक हो गया था, सिर्फ ये लोगों को दिखा रही थी कि मैं परेशान हूँ, मैं चीज़ें मेरी ये है, मेरी वो हैं। क्योंकि आज की डेट में तो सब तरीके से तो यही ठीक है। फिर बहन की अपनी शादी कर रही है निक्की की, इसका भी इन्होंने ब्लॉग में जिक्र करा था अपना। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो, और जैसे अपनी चीज़ों को कर रहे हो वैसे करते रहो, और हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार रहो। और हम भी आपके साथ में हैं, ऐसा नहीं है कि सही गलत तो मैं भी देखती हूँ। मेरा काम सही को सही, गलत को गलत कहना है। अभी तक तो मुझे सारी चीज़ें सही लग रही हैं आपकी, तो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि जब कहते हैं ना झूठ बौखलाने लगता है, जब उसकी चीज़ें सामने को आने को उसको डर होता है ना, तो बौखलाने लगता है। तो बौखला रहा है सामने वाला। आप इस चीज़ को वो मत समझिए, न डरिए उस चीज़ से बिल्कुल भी। दीदी जी को बिल्कुल शर्म नहीं है। वो आंटी जी के लिए कैसे बोल सकती है, जिस आंटी जी के लिए अभी तक वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोल रही थी कि दूसरे के कहा है दूसरे ने, तब जाके वो इस तरीके का बिहेवियर कर रही हैं। तो आज स्क्रीनशॉट लगाने का मतलब क्या है उन दीदी जी का? दूसरे के कहे पे क्यों जाएगा कोई? जिस इंसान से आप पैसे ले रहे हो उस इंसान पे आपको विश्वास नहीं है कि मुझे किस लिए बुला रहा है, किस लिए नहीं बुला रहा है। चलिए मैं मानती हूँ डाउट्स भी था, तो एक बार पूछ लेते कि बड़ी मम्मी आप मुझे बुला रहे हो, पर मैं आप बुरा मत मानना, मेरे मन में ऐसे ऐसे सवाल हैं। जब तुम माँ मान रहे हो तो माँ से तो बच्चा हर कोई बातें करता है। इसका मतलब आप एक तरीके से यूज़ कर रही थी उनका। पैसे लेने के लिए वो अच्छी लग रही थी, लेकिन जहाँ उन्होंने बुलाया तो वहाँ आपको विश्वास नहीं था, तो आप उनका यूज़ कर रही थी। तो रागिनी जी ऐसे लोगों से सावधान। ऐसे लोग सिर्फ यूज़ करने ही आते हैं, और आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग आपको देख पा रहे हैं उतने तो सब समझ गए हैं कि क्या है क्या नहीं है चीज़ें। सिर्फ उसको आपका पैसा प्यारा लग रहा था। जब तक आप पैसा दे रहे थे तब तक अच्छा था, आपने आने को कहा तो असली चीज़ें बाहर को आने लग गई।
और आप बता रहे हो उसके बाद भी आपसे पैसा लिया है, तो सोचो। बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गया कि हाँ, अगला पैसे के लिए ही जुड़ा था आपसे। उसको दिख रहा था एक मोटी आसामी है और इससे लेते रहो, और तभी वो उसने बिजनेस माइंड से ही आपके साथ चीज़ें करी, कभी दिल का रिश्ता नहीं जोड़ा। ज़रूरत 9 की है तो 100 बताए आपको, कहीं पे 100 खर्च हो रहे हैं तो 500 बताए आपको। और आप प्रेम में होके देते गए। हल्का हल्का आभास भी हो रहा, लेकिन फिर भी आप देने में हो, क्योंकि आप रिश्ता दिल से, आपने हर कोशिश करी कि रिश्ता हमारा चले, हर कोशिश में आप झुके हो उसके साथ में। तो इससे ज़्यादा और क्या झुकोगे? अब झुकने की ज़रूरत नहीं है। अब काहे की सफाई देनी है कि आप मुझे रिकॉर्डिंग दो, आप मुझे ये दो? क्यों देनी है रिकॉर्डिंग? चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं आपकी। आप स्क्रीनशॉट लगा रहे हो, साफ दिखता है कि आप कितने गिरे हुए हो, घटिया हो। दूसरे का क्या स्वार्थ हो सकता है यूट्यूब में आने का? यूट्यूब में आता तो आप सिर्फ 2 साल पहले आ जाता, 1 साल पहले आ जाता, जब आप जुड़ी थी। अब क्या ज़रूरत पड़ी है? वो हम सब लोग जानते हैं कि आप सिर्फ इसी मोटिव से आई हैं कि सामने वाले की चीज़ें खुलें, और जो लोग फंस रहे हैं उसके फ्रॉड में वो ना फंसें। जो फंस गए वो तो 100 फंस गए, उनका तो गया जो गया, आपका भी जो गया जो गया। लेकिन आप यही सोच रहे हो कि आगे को अब नया व्यक्ति कोई इसके हाथों से फ्रॉड का शिकार ना हो, फ्रॉड ना करे उसके साथ में। अगर आपको कमाने ही होते तो वो तो हम भी जानते हैं, आप वहाँ वर्क करते हो, जॉब करते हो, आपकी वहाँ सैलरी क्या होगी, यहाँ क्या है, ये हम भी जानते हैं। इंडियन रुपीज़ और डॉलर में क्या अंतर है, ये हम जानते हैं। लेकिन सामने वाला बेवकूफ़ बना रहा है ना, और कुछ लोग बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसे ना सोचें। कुछ चीज़ें आंटी जी के लिए भी बोली हैं, वो मैं अभी पढ़ के सुनाती हूँ, जो मुझे भी बहुत बुरी लगी। क्योंकि इस तरीके से किसी को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। वो भी दूसरा कमेंट्स कर रहा है, आप दूसरे से करवा रही हो कमेंट्स, उसको लगा रही हो आप, और मोटिव क्या है? सामने वाला हर्ट हो, सामने वाले को आप हर्ट कर रहे हो सिर्फ। लेकिन हर्ट नहीं होना है, आंटी जी को हर्ट नहीं होना है। गाइस, आप सुनिए क्या बोला है आंटी जी के लिए। तू शिवानी की बेटी को बेचना चाहती थी, इसलिए बुला रही थी। आप लोग का वो औकात समझ आया। शिवानी ने आने के लिए मना कर दिया तो आप लोग भी यूट्यूब पर आ गए। तेरे माँ से पूछ कि तू तेरे बाप की औलाद है, ये सब पैसा कमाने आई है। एक ने ये कमेंट भी किया है कि तेरे माँ बाप से पूछ, तू तेरे बाप की है। बताइए कितना गंदा कमेंट्स है। रागिनी जी से पूछा जा रहा है कि अपनी माँ से पूछ कि तू अपने बाप की है। दीदी जी बड़ी गिर गई हो तुम तो, बहुत गिर गई हो। और किसी ने अगर ऐसा कमेंट्स किया भी था तो आपको यहाँ लगाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ से कमज़ोर बना रही हो ना आप। समझ में आता है, तभी तो मैं बोल रही हूँ रागिनी जी, आपको पीछे नहीं हटना है। अब सामने वाले का मोटिव ही यही है, आप यहाँ से वाईटी से हट जाओ। कभी कुछ कह के, कभी कुछ कह के कमाने आई है, कभी ये कह के कि तू उसकी बेटी को बेचना चाहती थी। तो ये तो अब जहर उगलेगी,
जहर उगलेगी और उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा आपको भी, मजबूत रखना, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। एक जगह और शताब्दी जी के लिए, छत्तीसगढ़ वाली मंथरा से शी इज़ वेरी एजुकेटेड, टेल हैज़ ए नाइस नॉइज एंड इज़ ए बिजनेस वूमेन, बट जगत दीदी, मतलब जगत दीदी से करा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आ रही हैं सामने को। गाइस आप देखिएगा, कमेंट्स में सारी चीज़ें डाल रखी हैं। तो मैं यही चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि स्क्रीनशॉट वो कितने ही लगाए, कितनी चीज़ों को वो लगाए, लेकिन इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जिस चीज़ में लगी हो उस चीज़ में लगिए और उस चीज़ में आगे बढ़िए और माइंड मत करिए। बस इस चीज़ का वही है कि अपने आप माइंड मत करिए, और जहाँ आप माइंड करोगे आप कमज़ोर पड़ोगे ना, वहीं सामने वाले को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो रागनी जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अपनी मम्मी जी को भी संभालिए। आंटी जी बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं, और उनको समझाइए कि इस तरीके की बातें तो आएंगी ही सामने, क्योंकि सामने वाला तो आप जहर ही उगलेगा, क्योंकि आप उसकी बहुत सारी चीज़ें ले आए हो, आप स्क्रीनशॉट भी लगा रहे हो, लाइव भी कर रहे हो, सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ों में वो करेगी। गाइस वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इसको एंड करती हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी आपसे भी और आंटी जी के लिए, जिस तरीके से आंटी जी मजबूत हैं और आप मजबूत हो और इस बात को लाए हो सामने को, तो इसमें अड़िंग हो के खड़े भी रहो और इसकी चीज़ों को लाओ सामने, बहुत ज़रूरी है। और शायद इस फ्रॉड से हम कुछ लोगों को भी बचा पाए ना, कुछ लोगों को भी बचा पाए, तो बहुत बचा लिया समझ लो हमने, क्योंकि जो शिकार हो गए, लेकिन आगे को कुछ लोग अगर अवेयर हो जाएंगे, जो भी देखें या समझ पाएँ उस चीज़ को, तो समझ लो वो बच गए फ्रॉड से। नहीं तो ये तो इसका चलता रहेगा। और सच्चाई आ रही है धीरे धीरे, लोगों के समझ में भी आ रही है, तो लोग समझेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो ठीक है गाइस, मैं यहीं पर ही वीडियो का एंड करती हूँ। वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।